नमस्कार। आनंदम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। आनंदम योजना राजस्थान राज्य सरकार के द्वारा बीए, बीएससी, बीकॉम अर्थात स्नातक प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य विषय के रूप में निर्धारित है। इसके साथ साथ स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए भी यह एक अनिवार्य प्रश्न पत्र के रूप में सत्र 2020-21 के लिए निर्धारित की गई है। स्नातक प्रथम वर्ष, जिसमें बीए प्रथम वर्ष, बीकॉम प्रथम वर्ष, बीएससी प्रथम वर्ष आदि के विद्यार्थी तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष, जिसके अंतर्गत एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस के विद्यार्थी सम्मिलित हैं, सभी को आनंदम परियोजना से जुड़ना है। इस परियोजना को अनिवार्य रूप से करना है। इसके लिए अधिकतम अंक 100 निर्धारित हैं। ये प्रोजेक्ट 100 नंबर का है, 100 अंक का है और विशेष बात यह है कि इस में प्राप्त किए गए अंक अर्थात प्राप्त अंक परसेंटेज में जोड़े जाएंगे। तो परसेंटेज की दृष्टि से आनंदम परियोजना विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है। आनंदम परियोजना पूरे राजस्थान के महाविद्यालयों में 20 नवंबर 2020 से लेकर 20 फरवरी 2021 तक अर्थात 3 महीने तक चलेगी। ये परियोजना प्रारंभ हो चुकी है। इस परियोजना से विद्यार्थी जुड़ चुके हैं और काम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आनंदम होता क्या है, आनंदम का क्या मतलब है। आनंदम का तात्पर्य है हमारे द्वारा किए जाने वाला कोई भी वो कार्य जो हमको आनंद प्रदान करता है। हम दिन में अनेकों कार्य करते हैं। स्वच्छता संबंधी कार्य करते हैं, वृक्षारोपण, घर गृहस्थी के कार्य, कलाओं से जुड़ करके बहुत सारे कार्य करते हैं। नृत्य, गायन, चित्रकला, कंप्यूटर। मानवता से जुड़कर हम बहुत से कार्य करते हैं। लोगों की सहायता करना, जरूरतमंदों की मदद करना, सड़क पार कराना आदि। ये वो कार्य हैं जो हमको आनंद प्रदान करते हैं। आनंदम परियोजना के अंतर्गत 2 प्रकार की गतिविधियां सम्मिलित हैं। व्यक्तिगत गतिविधियां जो विद्यार्थियों को अपने स्तर पर अर्थात व्यक्तिगत स्तर पर संपादित करनी है। दूसरी गतिविधियां जो सम्मिलित हैं इसमें वो है सामूहिक गतिविधियां। सामूहिक गतिविधियों के अंतर्गत विद्यार्थियों को समूह में रहकर कार्य करना है। हम पहले बात करेंगे व्यक्तिगत गतिविधियों की। व्यक्तिगत गतिविधि के अंतर्गत प्रत्येक विद्यार्थी को एक डायरी अर्थात एक फाइल
बनानी है। उस फाइल में 20 नवंबर 2020 से प्रारंभ करके लगातार 20 फरवरी 2021 तक किए गए कार्यों का विवरण प्रस्तुत करना है और साथ ही उन कार्यों का महत्व भी बताना है। अन्य शब्दों में 20 तारीख 20 नवंबर को आपकी तरफ क्या कार्य किया गया, कहां किया गया, क्यों किया गया, उस कार्य का क्या महत्व है, ये सब बातें 20 नवंबर 2020 के अंतर्गत लिखना है। इसके बाद 21 नवंबर 2020 को जो कार्य किया गया उसका उल्लेख करना है। 22 नवंबर 2020 तो ये कार्य निरंतर किए जाने हैं 3 महीने तक। प्रत्येक दिन का दिनांक लिखना है डायरी में। उस दिनांक के नीचे किए गए कार्य का नाम लिखना है, क्या कार्य किया, किस जगह पर किया, उस कार्य से आनंद की क्या अनुभूति हुई, उस कार्य ने किस प्रकार आपको आनंदित किया और उस कार्य का जीवन में क्या महत्व है। इन सब बातों को लगभग 8 से 10 लाइन में लिखना है। तो इस प्रकार से व्यक्तिगत गतिविधियों के अंतर्गत विद्यार्थियों को, प्रत्येक विद्यार्थी को एक फाइल बनानी है। फाइल में 3 महीने की प्रत्येक तारीख का उल्लेख करना है। प्रत्येक तारीख के अंतर्गत उस दिन किए गए कार्य का उल्लेख करना है, उसका विवरण प्रस्तुत करना है और जब ये परियोजना पूरी होगी उसके बाद उस फाइल को महाविद्यालय में जमा कराना है। अब हम बात करेंगे सामूहिक गतिविधियों की। सामूहिक गतिविधियों के अंतर्गत विद्यार्थियों को अपने अपने समूह में रहकर समूह के लीडर के निर्देशन में उसके द्वारा बताए गए कार्य करने हैं। सामूहिक गतिविधियों में स्वच्छता, साक्षरता, वृक्षारोपण, रैली, नुक्कड़ नाटक, सामाजिक समस्याओं की समाप्ति, लोगों में जागरूकता पैदा करना आदि को सम्मिलित किया जा सकता है। चूंकि कोरोना काल है, कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो अनिवार्य रूप से करना है। इसके लिए प्रत्येक विद्यार्थी को कार्य करते समय या समूह के बीच आते समय, समूह के साथ कार्य करते समय चेहरे पर अनिवार्य रूप से मास्क लगाना है। इसके साथ साथ 2 गज की दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करने के लिए बनाए रखनी है। सामूहिक गतिविधि की फाइल समूह के लीडर के पास होगी और समूह के लीडर की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि वह नियमित रूप से
समूह के सदस्यों के द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख उस डायरी में अनिवार्य रूप से करें। प्रत्येक महीने के अंतिम सप्ताह में आनंदम दिवस का आयोजन भी किया जाना है। आनंदम परियोजना का मूल्यांकन, असेसमेंट, व्यक्तिगत गतिविधि और सामूहिक गतिविधि के आधार पर महाविद्यालय स्तर पर किया जाएगा। फाइल में किए गए कार्य के फोटो भी लगाना आवश्यक है, क्योंकि फोटो के लिए 100 में से 10 अंक निर्धारित हैं। यदि फाइल में फोटो नहीं है तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है कि आपके द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन केवल 90 अंकों में से होगा। आपके कार्य का मूल्यांकन सही हो, 100 अंकों में से हो, इसके लिए आप फाइल को सुंदर हैंडराइटिंग में तैयार करें। जहां आवश्यक हो वहां फोटो भी लगाएं और जो फाइल है वो प्रेजेंटेबल हो, दिखने में सुंदर हो। इन सब के आधार पर आपके द्वारा की गई व्यक्तिगत गतिविधियों और सामूहिक गतिविधियों का मूल्यांकन होगा। कार्य ऐसा हो जो समाज के हित में हो, समाज के लोगों के हित में हो, समाज के उत्थान की दिशा में हो। केवल ऐसे ही कार्य किए जाएं और किसी भी ऐसे कार्य का उल्लेख ना हो जो समाज विरोधी हो या जो समाज में विघटन का संकेत देता हो। एक सकारात्मक सोच के साथ सभी विद्यार्थी आनंदम से जुड़ें, इस परियोजना को पूरा करें और परियोजना पूरी करने के बाद अपनी व्यक्तिगत फाइल और सामूहिक फाइल महाविद्यालय में मूल्यांकन हेतु पूरा करें और प्रस्तुत करें। धन्यवाद।